महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पूरा आर्यावर्त युद्ध की आग में जल रहा था। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उसी समय एक महान योद्धा अपनी माता का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। उस वीर का नाम था बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र, भीम का पौत्र और भगवान शिव का परम भक्त। बर्बरीक के पास 3 अद्भुत बाण थे। इन बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि वे अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब बर्बरीक युद्ध के लिए रवाना हुए, तब उनकी माता ने उनसे कहा, पुत्र, हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी मां के चरण छुए और बोले, माता, मैं सदैव निर्बल और हारने वालों का सहारा बनूंगा। इतना कहकर वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं श्रीकृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मण बने श्रीकृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, है वीर, तुम कौन हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं, महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। श्रीकृष्ण ने देखा कि उसके तरकश में केवल 3 बाण हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ 3 बाण लेकर तुम युद्ध जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, इन 3 बाणों से मैं पूरी सेना समाप्त कर सकता हूं। यह सुनकर श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने पास खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं, तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की, भगवान का स्मरण किया और एक बाण छोड़ दिया। वह बाण बिजली की गति से हवा में घूमने लगा। क्षण भर में उसने पेड़ के हर पत्ते को छेद दिया। लेकिन श्रीकृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अचानक वह बाण श्रीकृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक तुरंत बोले, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। यह देखकर श्रीकृष्ण समझ गए कि बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि अपार शक्ति का स्वामी है। तब श्रीकृष्ण ने गंभीर होकर पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से ऐसा दान मांगा जिसे सुनकर पूरा संसार स्तब्ध रह गया। आखिर श्रीकृष्ण ने क्या मांगा? क्या बर्बरीक ने सच में अपना शीश दान कर दिया? और कैसे बने वे खाटू श्याम? जानने के लिए अगले पार्ट को जरूर देखिए। वीडियो